जब कुरान हम में से कोई सुनता है तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है। जब हम किसी ऐसी महफिल में आते हैं जहाँ रूहानियत की बात हो रही है, हम रिलेट करते हैं, हमें पता लगता है कि वाकई ये बातें सही हो रही हैं, तो दिस इज अ प्रूफ कि हमारे अंदर रूह मौजूद है। इस वक्त जो सिविलाइजेशन का शिफ्ट हुआ है, जो जुल्म है इंसानियत के साथ, इस वक्त जितना जुल्म वेस्टर्नर्स में हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। उनमें से हर बंदा डिप्रेशन का मरीज बन चुका है। क्यों? क्योंकि जो शिफ्ट खाई है उनकी सिविलाइजेशन ने, 1920 1930 की वीडियोस आप देखेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा ये अमेरिका, ये लंदन है। औरतें हिजाब में फिर रही हैं यूके में। आप वीडियो देखें 1930 की, यूट्यूब पे जाएं, लंदन वीडियो, ओल्ड वीडियो 1930s की, यू वॉन्ट बिलीव कि आप कहेंगे मुसलमान औरतें। तो वो जाहिर है उनका एक ड्रेस होता था, उनका लंबा सा एक गाउन होता था और सर पे स्कार्फ लेती थी यूरोपियन औरतें। और अब आप देख लें क्या शिफ्ट मारा है उन्होंने। इसी तरह आप यहां पर देख लें क्या शिफ्ट है पाकिस्तानी सोसाइटी में। वो शिफ्ट किस वजह से? इन तीन चीजों की वजह से। हमने गॉड को छोड़ा, गॉड को छोड़कर हमने कहा हम यूनिवर्स की बात करेंगे। गॉड छोड़ो, गॉड से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, होगा हमें क्या, लेट्स स्टडी यूनिवर्स। अब जितनी भी साइंस है, इट इज नॉट द स्टडी ऑफ गॉड, इट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। एक हद तक तो ठीक है, यूनिवर्स के बारे में जानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गॉड का कहीं कहीं हमारी साइंसेस में कोई रोल नहीं, ना कोई ताल्लुक है। जो साइकोलॉजी है, सोशल साइंसेस है, अगर आप रिलीजन पढ़ के नहीं गए इन फील्ड्स में, देयर आर 80% चांसेस यू विल बिकम एथिस्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन यू एंड अप इन सम इंस्टीट्यूट लाइक लम्स और आपको दीन का अलिफ बे नहीं पता, तो बड़ा चांस है कि आप लोग दीन से तो गए। मैं लम्स को ब्लेम नहीं कर रहा, लम्स में बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं, मेरे कुछ पर्सनल टीचर्स, ऐसे टीचर्स हैं, दोस्त हैं जो बड़े अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिबरल साइंसेज में जब आप जाएंगे और आपको दीन का अलिफ बे नहीं पता, तो फिर बहुत चांस है स्लिप होने का। तो गॉड से जब यूनिवर्स पर बात शिफ्ट हुई तो उसका नतीजा आपके सामने। फिर सोल से बॉडी पर बात शिफ्ट हुई। छोड़ो सोल, रूह क्या है, किसने देखी है? ना कोई साइंटिफिक प्रूफ है, ना कोई एम्पिरिकल एविडेंस है। छोड़ो रूह को, बॉडी की बात करो कि बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, मेकअप होना चाहिए, यू नो, बॉडी बनानी चाहिए। तो ये जो मीडिया है ये सिर्फ बॉडी की प्रोजेक्शन करता है। एडवर्टीजमेंट्स बॉडी की प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि ऐसा हेयर स्टाइल रख लें, ऐसे कपड़े पहन लें, ऐसी हमारी नीड्स को वांट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और तीसरा जो शिफ्ट मारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने और हमने, हेयर आफ्टर से वर्ल्ड। आखिरत किसने देखी है? कभी किसी ने आके बताया आखिरत होती है? कभी किसी ने कब्र से आके बताया कब्र में कैमरे फिट करके देखो? ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं जो कहते हैं कब्र में कैमरा फिट करके देखो, हम भी देखें कब्र का अजाब क्या होता है। ये बेवकूफ़ी है उनकी, वो एक हिडन वर्ल्ड है बरज़ख का। तो बहरहाल जब आखिरत से दुनिया पर बात शिफ्ट हुई, उसका नतीजा आपके सामने। हर बंदा दुनियादार है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता बगैर किसी यूज के, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं जब तक पैसा ना इन्वॉल्व। किसी दौर में टीचर्स एक्स्ट्रा करते थे, एक्स्ट्रा टाइम देते थे, अपनी वैल्यूज देते थे। अब वो कहते हैं कि पैसा कितना इन्वॉल्व है, अब वो पर बच्चा एक फीस रखते हैं। तो देखें हमारी सोसाइटी ने कितना शिफ्ट मारा है, और ये शिफ्ट इतना डिजास्टरस है। जिस कंट्री में 3 इंस्टीट्यूट्स मटीरियलिस्टिक हो जाए, वो कंट्री तबाही की तरफ गामजन है। और ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपने कल को उन 3 इंस्टीट्यूट्स में जाना है। वो 3 इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं? हेल्थ, लॉ, एजुकेशन सेक्टर। अब डॉक्टर्स भी जब मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे तो क्या होगा? वो आपके सामने है। कोविड में हॉस्पिटल्स ने पता नहीं एक पेशेंट से शायद 20-20 लाख कमाया हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने। तो जब डॉक्टर भी मटीरियलिस्टिक हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी मटीरियलिस्टिक हो गई, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? वो आपको जो है वो अच्छी दवाई लिख कर देगा, या वो दवाई लिख कर देगा जहां से उसको जो है वो प्रॉपर एक वो आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है, और जाहिर है कमीशन आ रहा है। देन लॉ सिस्टम हमारा, लॉयर्स, जजेस सारे जो है वो मटीरियलिस्टिक जब हो गए, और जब वो मटीरियलिस्टिक हो गए उसका नतीजा आपके सामने। गरीब के लिए इंसाफ कोई नहीं है, अमीर पैसे लगाता है, इंसाफ बहुत जल्दी मिलता है। और एजुकेशन सेक्टर, हर यूनिवर्सिटी पैसा कमाना चाहती है, बच्चों की मेंटल हेल्थ से कोई लेन देन नहीं है, उनकी तरबियत से कोई लेन देन नहीं है। इवेंट्स कराई जाओ, मज़ा किए जाएं, ठीक है, बच्चों को शुगल मेले में इन्वॉल्व किए जाओ, एडमिशन्स भी आएंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, ठीक है, और एडमिशन्स भी बढ़ेंगे, पैसा भी कमाएंगे। कैरेक्टर बिल्डिंग छोड़ो, कैरेक्टर बना के हमने क्या करना? तो ये 3 चीज़ों का जो मैंने आपको तबाही बताई है, उसकी वजह ये शिफ्ट है। जब हम आखिरत से वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो गए तो फिर बात ही खत्म हो गई। जब आखिरत होनी ही नहीं, तो फिर वाई शुड आई बी मॉरल? मैं मॉरल क्यों बनूं? मेरे पास क्या मोटिवेशन है कि मैं मोरालिटी को फॉलो करूं, मैं अच्छा बनूं, मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं, मैं हलाल और हराम की तमीज क्यों करूं? मेरी डिजायर्स कहती हैं कि ये चीज ठीक है, तो बस ठीक है, बात खत्म। ये है वो तबाही जिससे हमें बचना है, क्योंकि अगर हमने अपनी डिजायर्स को फॉलो किया तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि इफ यू विल फॉलो द मेजॉरिटी देन दे विल श्योरली लीड यू एस्ट्रे।
अगर आप मेजॉरिटी को फॉलो करेंगे वो आपको एस्ट्रे लीड करेंगे। तो हम मेजॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये शिफ्ट बहुत खतरनाक है। जब इंसान गॉड से यूनिवर्स की स्टडी में शिफ्ट हुआ, सोल से बॉडी की तरफ शिफ्ट हुआ, हेयर आफ्टर से वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हुआ। अब विल ड्यूरेंट का एक और कोट मैं आपको सुनाता हूं। द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम इज नॉट कम्युनिज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, नॉट यूरोप वर्सेस अमेरिका, नॉट इवन द ईस्ट वर्सेस वेस्ट। उसने कहा ये क्वेश्चन नहीं है कि कम्युनिज्म ठीक है कि इंडिविजुअलिज्म ठीक है, यूरोप ठीक है कि एशिया ठीक है। द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन इज वेदर मैन कैन बियर टू लिव विदाउट गॉड। ये है सवाल आज के दौर का कि कैन यू अफोर्ड टू लिव विदाउट गॉड। क्या गॉड को आप निकाल देंगे अपनी जिंदगी से? क्या आप नमाज को, स्पिरिचुअलिटी को खैराबाद कह देंगे? क्या आप ऐसा कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करके देख लें और उसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा। ये है असल में बात समझने की कि इंसान रूहानी है। असल में माइंड और बॉडी वो तो बस एक पार्ट है इंसान का, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट हमारा रूह है। ये जो बात है कि इस साइंस दी अल्टीमेट ट्रूथ, क्या साइंस अल्टीमेट ट्रूथ है, इसका जवाब जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी बताता हूँ। देखिए, साइंस की वजह से बहुत से लोग एथियस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इसका प्रूफ साइंस में नहीं है, गॉड का प्रूफ साइंस में नहीं है, रिलीजन का प्रूफ साइंस में नहीं है, तो लिहाजा गॉड नहीं है। अब जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि हमारे इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आपने पढ़ा ना, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। आप में से किसी को इंफ्रारेड नजर आ रही है, माइक्रोवेव नजर आ रही है, रेडियो वेव्स आपको नजर आ रही है? मेरे मोबाइल फोन में रेडियो वेव्स आ रही है। ये जो वाईफाई है ये वेव्स के थ्रू आ रहा है। नजर कहाँ आ रही है, दिखाएं मुझे। लेकिन सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं। वो कब इजाद हुए? अब इजाद हुए। अब आप 200 साल पहले चले जाएं और आप 200 साल पहले जाकर क्लेम करें, सपोज आप टाइम मशीन से 200 साल पहले चले गए, आप क्लेम करें 200 साल पहले जाके लोगों को कन्विंस करें कि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव्स होती हैं, जिससे मोबाइल फोन चलेगा। पहले तो आपको कहें मोबाइल फोन क्या होता है, आपको उन्हें कायल करना पड़ेगा, एक तस्वीर बना के ये मोबाइल फोन होता है। वो कहेंगे दिखाओ कहाँ है। आप कहेंगे अभी नहीं है लेकिन है, मैं देख कर आया हूं। आप कहेंगे कि तुम वैसे पागल हो, ठीक है, तुम कहां से देख कर आए, हम तुम पे कोई यकीन नहीं करते। 200 साल बाद वो चीज प्रूव हो गई। तो साइंस की लिमिटेशंस तो चेक करें ना। अब साइंस ब्लैक होल तक तो पहुंच गई है, ब्लैक होल तो दरियाफ्त कर लिया, लेकिन ब्लैक होल के अंदर क्या है ये साइंस नहीं बता रही अभी तक। कैसे बताएगी? कौन जाएगा वहां? तो टेलीस्कोप जा ही नहीं सकती ब्लैक होल के अंदर, वहां से तो लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। तो आपकी लिमिटेशन तो यही खत्म हो जाती है कि आप तो ब्लैक होल के अंदर नहीं जा सकते। तो आप कह रहे हैं कि मैं गॉड को जज करूंगा साइंस की बेस में, मैं गॉड को साइंस से साबित करूंगा या मैं साइंस से नेगेट करूंगा गॉड को। तो सोचें, अंबिया जब आए उन्होंने हमें बरज़ख का बताया, आखिरत का बताया, उन्होंने हमें गॉड का बताया, अल्लाह का बताया। और उस वक्त के लिबरल्स ने मजाक उड़ाया कि नहीं उड़ाया? उन्होंने कहा कि नहीं कहा, तुम झूठ बोलते। उन्होंने कहा कहाँ है, हमें भी दिखाओ। तो अंबिया देख कर आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज का सफर करके आए हैं, उन्होंने अल्लाह के करिश्मे देखे हैं। वो कह रहे हैं मेरा यकीन कर लो, मैं सच्चा हूँ, सादिक हूँ, अमीन हूँ। तो क्या साइंस ही वही तरीका है ट्रुथ तक पहुंचने का? ये सवाल है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज के इस ड्राइंग रूम में अल्लाह ना करे कोई चोर आ गया और वो कुछ चीजें उठाकर चला गया और कैमरास भी यहाँ पर लगे। अब आप एक साइंटिस्ट को बुलाएंगे तो वो मैक्सिमम क्या कर लेगा? साइंस तो कहती है कि 5 सेंसेस हैं, स्मेल है, हियरिंग है, सीइंग है, ठीक है, सेंसिंग है और टेस्ट है। वो तो इन 5 चीजों को ही यूज करके बता सकता है ना चोर आया कि नहीं आया। साइंस के पैरामीटर्स तो ये हैं। लेकिन एक डिटेक्टिव आएगा तो वो क्या करेगा? क्या ख्याल? डिटेक्टिव कैसे बताता है कि चोर आया था कि नहीं आया था? सब कुछ सेट है, अपनी जगह पर है, लेकिन ये गायब है, सपोज कर लिए लैपटॉप गायब है और एक आधी चीज और गायब है। तो डिटेक्टिव कैसे पहुंचेगा इस तक? उस चीज को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन। और इस पूरे प्रोसेस का नाम है डिडक्टिव रीजनिंग। ऐसे ही है ना, वो डिड्यूस करेगा। उसने चोर को नहीं देखा, वो ये नहीं कहेगा हाँ मैंने देखा है, मुझे नजर आ गया चोर। वो कहेगा कि ये खिड़की जब खुली थी तो इसके आगे पर्दा था, आप कहेंगे नहीं था। वो कहेगा अच्छा अब इसके आगे पर्दा, इसका मतलब यहाँ कोई आया है आपकी गैर मौजूद। फिर वो कहेगा कि ये मुझे थोड़े से जूतों के निशान नजर आ रहे हैं, तो ये पहले थे, आप कहेंगे नहीं है। वो कहेगा कि कोई आया था। अब देखा उसने नहीं है, लेकिन वो डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू आपको साबित कर देगा कि नहीं कोई आया है और उसने चोरी की है, कोई ह्यूमन बीइंग आया है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। अब इसको हम मानते हैं कि नहीं मानते? डिडक्टिव रीजनिंग चलती है कि नहीं चलती है? लॉयर्स भी यूज करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा होया होगा तो इसलिए ये हुआ है लिहाजा। और दूसरी जो चीज होती है ट्रुथ तक पहुंचने की, उसको हम कहते हैं टेस्टिमनी। टेस्टिमनी की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब सपोज करें कि एक बंदा 200 साल पहले उसको ये प्रूव करना पड़ जाए कि मेरी वालदा मेरी ही वालदा है, तो कैसे प्रूव करेगा? आज तो डीएनए टेस्ट है, ऐसी है ना, आज तो बायोलॉजी है, डीएनए टेस्ट है। वो कहेगा मेरा डीएनए कराओ, वालदा कराओ, मैच कर लो, मैं इन्हीं का बेटा हूं। 200 साल पहले कैसे प्रूव हो?
300 साल पहले कैसे प्रूव हो? क्या वो यूज करेगा, टैक्टिक क्या यूज करेगा? गवाही लेकर आएगा। 10 लोग की टेस्टिमनी आ गई, मोहल्लेदारों की टेस्टिमनी आ गई कि नहीं इधर ही रहता है, इन्हीं का बेटा है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस वक्त जिस डगर पे हम चल पड़े हैं वो एरोगेंस है। हम कहते हैं नहीं साइंस प्रूव करेगी तो मैं मानूंगा। भाई टेस्टिमनी की भी तो कोई हैसियत होती है ना, डिडक्टिव रीजनिंग की भी तो कोई हैसियत होती है ना। आप गॉड को साइंस नहीं कभी प्रूव करेगी, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर कोई ये वेट कर रहा है कि साइंस, क्योंकि साइंस इतनी लिमिटेड है, साइंस ब्लैक होल को नहीं देख सकती, गॉड को कैसे देख लेगी? अल्लाह ताला तो इस स्पेस मैटर टाइम से ही बाहर है। अल्लाह ताला तो क्रिएटर है, क्रिएटर को जो है हमारी साइंस कैसे पहुंच जाएगी? लेकिन अल्लाह ने जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।